Good morning, students of class 7 in the science class. And it is the 10th of July. Today in science class I am starting a new chapter. Its name is acids, bases and salts. इससे पहले आप हीट एंड टेम्परेचर का टॉपिक पढ़े हैं। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, जिससे कि आप फिर थर्मोमीटर्स के बारे में कहा था कि, और फिर पिछले वीडियो में रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में, और वेंटिलेटर ऊपर क्यों होता है, एग्जॉस्ट पैम्प ऊपर क्यों होता है, फ्रीज़र ऊपर क्यों होता है, ये बात हुई थी। अब इसमें हो सकता है कि कुछ और भी बातें आपके मन में होंगी जो कि अभी आप नहीं पूछ सके, लेकिन क्वेश्चन तो हमेशा बना ही रहेगा जब तक आप ज़िंदगी रहेंगे। तो नॉलेज का कब से कब सीखना है, नॉलेज का टाइम क्या है। अब कोई आदमी बोलेगी तुम लोग पढ़ो, मेरा तो 80 साल हो गया, नॉलेज का टाइम क्या है। तो मदर्स लैप, माँ के गोद, टू टिल डेथ, मौत से, मृत्यु से पहले पहले नॉलेज सीखना है। हो सकता है कि एक आदमी 80 साल के उम्र में कोई नया बात सीख ले, तो सीखने का एज कभी एक्सपायर नहीं करता है। द एज फॉर गेटिंग नॉलेज नेवर एक्सपायर्स। इसलिए आप देखोगे कि हम जो है टॉपिक को, हीट को ख़त्म नहीं किया, बल्कि आगे के चैप्टर्स में हम ध्यान दे रहे हैं। एसिड किस शब्द से बना है। एसिड बना है एसिडस से। एसिडस का मतलब क्या होता है, सावर, खट्टा। जिसमें भी एसिड होगा वो खट्टा होगा, खट्टा जो होगा वो एसिड होगा। एसिड कैसा होगा, सावर। जो सावर होगा वो एसिड होगा। ये बात भी दोनों वाइस वर्सा, एसिड इज सावर एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। एसिड खट्टा होता है, उसका उल्टा भी सही है, यानी सावर जो होगा वो खट्टा होगा, एसिड होगा। अब देखिए, आप खाने वाले चीज़ को ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, जिस एसिड्स को आप खाना पसंद करते हैं, किसी न किसी तरीके से फूड के रूप में लिया जाता है। आप लोग को तो हम देखते हैं कि बैग में जो है फैली आम लेकर के आते हैं, खट्टा लगता है, आपको बड़ा मज़ा लगता होगा। तो वो जो है अनराइप फ्रूट्स जितना भी है, करीब वो फ्रूट्स, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। जैसे एप्पल, कभी कभी आपके पापा एप्पल खरीद के लाएंगे, आपको खट्टा लगेगा, पूछेगा कि हमको बोला गया था साइंस क्लास में कि जो खट्टा होगा वो एसिड होगा। तो एप्पल में जो एसिड है उसका नाम जानना चाहते हैं, तो मैलिक एसिड, MALIC, बहुत सारे में ई भी रहता है, तो मैलिक एसिड। तो प्रॉपर नाउन में गलती को थोड़ा क्षमा मिलता है। उसी तरह से कर्ड, दही, कुछ दूध भी खट्टा हो जाता है ज़्यादा देर तक रहने पर, इसमें एक एसिड पाया जाता है। ये तो फैसला हो गया कि खट्टा है तो एसिड है। तो कर्ड या मिल्क दोनों में कौन सा एसिड रहता है, लैक्टिक एसिड। उसी तरह से अमरूद है, पक्का है तो मीठा लगेगा, लेकिन तो इसके अंदर कौन सा, टोमेटो भी खट्टा होता है। तो इसके अंदर कौन सा एसिड रहता है, ऑक्सैलिक एसिड। और उसी तरीके से विनेगर, चाउमीन में विनेगर खाते हैं, कौन सा एसिड रहता है, एसिटिक एसिड। बिरनी काटा है,
झा सर अपने घर गए और घर से जो है घर से सबौर आया, फिर सबौर से स्कूल आए, 3 बिरनी उसको काटी झा सर को, और सब जो है फेस में काटी। आप कहिएगा राजीव सर ने कहा कि झा सर जो है एकदम मैंने चेहरा मोटा करके आए हैं, फूल के आए हैं। कौन सा चीज़ काटा? वैस्प काटा। वैस्प का मतलब बिरनी। बिरनी के अंदर एसिड रहता है जो लहरा देता है, लहरा देता है। तो इसके अंदर कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। और लाल चींटी देखा होगा, रेड एंट, कभी काटा होगा तो जो है एंट जो है एंटी याद दिला देगी। रेड एंट कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। तो आप इस तरह से जो है आपके बुक के अंदर जो है एसिड का लिस्ट शो होगा कि किस चीज़ के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। ये तो एसिड को समझने के लिए कि हर खट्टी चीज़ एसिड और हर एसिड खट्टा। एसिड हो और मीठा हो, ये हो नहीं सकता। जैसे दिन हो रात के तरह काला, ये हो नहीं सकता। कितनों घटा छाए तो हो नहीं सकता। तो इस तरीके से एसिड का जो है आपको कुछ लिस्ट से है, बुक के अंदर भी होगा और इंटरनेट से जमा करो कि एसिड बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने से नहीं होगा। कौन सा फ्रूट से है जिसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिड का नाम देंगे, नेम देंगे यहाँ पर एसिड का। खोजिए, हमने अगर 5 दिया तो आप 20 को पुराइए। दूसरे नंबर में कुछ एसिड है जिसका फॉर्मूला देते हैं, नेम ऑफ एसिड्स फॉर्मूला। 10th क्लास वाले को जो है फॉर्मूला पूछते हैं तो ऐसे मुंह देखता है जैसे लगता है कि कोई जो है ना, कोई उसके सामने राक्षस खड़ा हो, ऐसे मुंह देखेगा। प्रिंसिपल ने एक मरतबा पूछा 10th वाले से, पिछले वाले बैच से, कि किडनी यहाँ पर होता है, हार्ट के पास हाथ रख करके। तो आशुतोष जैसा बच्चा बोलता कि हाँ किडनी यहीं पर होता है। एक मरतबा बोला स्टोमक ब्रेन में होता है, तो बोला हाँ। तो ऐसा नहीं बोलना है, कोई भी पूछे फांसी नहीं दे देगा। इसलिए नेम ऑफ एसिड, देखो ये एसिड का सरदार है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है H2SO4। H2SO4 का तो नाम सब लोग जानते होंगे, H2SO3 का नाम कम लोग जानते होंगे। उसके बाद है दूसरा एसिड HNO3, इसका नाम ज़्यादा लोग जानते होंगे। HNO2 का नाम सब और में जो है 2-4 आदमी बताएगा, HNO2 का नाम। और उसके बाद H3PO4 का तो समझते हैं कि कोई ये नहीं बताएगा, H3PO4 का। HCl का तो नाम बताएगा, H2CO3 का कम आदमी बताएगा। और उसके बाद ये नाम जो है यहाँ लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। इसको जो है रट जाना है, बिना समझे रट जाना है, 10-10 बार लिखना है कम से कम। H2SO3 अगर है तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। HNO2 नाइट्रस एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक्स में रहता है, कार्बोनिक एसिड। ये सारा एसिड तगड़ा एसिड है इस एसिड में। और इधर जो एसिड बताए और जो है कुछ फार्मूला बताते हैं कमज़ोर एसिड का, HCOOH फॉर्मिक एसिड, और CH3COOH एसिटिक एसिड। इतना 7th क्लास में याद करना काफ़ी होगा। ये फॉर्मूला याद करेंगे कि एसिड, और एसिड का पहचान ये है कि हाइड्रोजन देख के फैसला करोगे। हाइड्रोजन अगर है तो एसिड है, हाइड्रोजन इसमें जिसमें है वो एसिड है। तो ये एसिड्स का हमने लिस्ट दिया और जो है, और इसको याद करने के लिए होमवर्क हुआ। और ऑर्गेनिक एसिड्स, जिस एसिड्स को खाते हैं, लेमन खाते हो ना, लेमन नींबू, कौन सा एसिड पाया जाता है? नारंगी तो ऑरेंज तो खूब खाते होगे, और ऑरेंज तो ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। दावा लेमन होता है, उसके अंदर भी साइट्रिक एसिड होता है। तो आपको ये लिस्ट है, और ये लिस्ट है हम जो है एसिड और बेस के अंदर प्रवेश किए हैं।
और एग्रीकल्चर हमने कहा था कि एग्रीकल्चर यानी कि प्रोजेक्ट क्या करेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर प्लो है, सिकल है, सीड ड्रिल है, उसका डायग्राम लगावें स्क्रैप बुक में और उसके बारे में लिखें, ताकि आप जो है ना इंडिया के अंदर 80% लोग अपना गुजर बसर रोटी चावल सब्जी फल फ्रूट फूल ये सब कहाँ से लेता है? प्लांट से लेता है। प्लांट लेता है तो खेती के बारे में जानना चाहिए। तो सारे टूल्स का एग्रीकल्चर के आपको स्क्रैप बुक का नाम सटाना है और उसके बारे में 2-4 सेंटेंस लिखना है। और एसिड के बारे में तो चर्चा हुई और बुक के अंदर जो है एसिड का के बारे में जो भी लिखा हुआ उसको देखें। बेस के बारे में आज चर्चा नहीं होगा, अभी एसिड के बारे में और भी बातें बाकी है। आज इतना ही, थैंक यू।